नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। मेरा नाम है विशाल। देखिए, अभी जो है बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। आरक्षण जो 15% बढ़ाई गई थी, आरक्षण जो है उसे समाप्त कर दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि भाजपा की सरकार थी और एनडीए की सरकार, इस कारण से जो है आरक्षण को जो है खत्म कर दिया गया। इसको लेकर हम पटना जंक्शन पर हैं, लोगों से जानते हैं। चाहिए अब जिस तरह जातीय जनगणना कराए हैं उसी तरह जनगणना करा लीजिए कि कौन स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट लाइफ में कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, उनकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली का क्या स्टेटस है, उसके बाद उस हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो बोल रहे हैं कि भाजपा और एनडीए की सरकार है इसलिए आरक्षण को हटाया गया है और जातीय आधारित गणना जो है 17 महीने की सरकार ठीक है, जातीय आधारित गणना ठीक है, लेकिन आरक्षण की जो बात है, आरक्षण के बाद जो स्टूडेंट लाइफ, जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसकी आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए, न कि जातीय पे होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो जिसको आरक्षण का सपोर्ट मिल रहा है तो उसमें वो दिखना चाहिए कि वो स्टूडेंट, उसकी पापा का क्या स्टेटस है, मजदूरी करते हैं या कि भाई देखिए, हो सकता है कोई बड़े जात में ही बहुत गरीब होते हैं, हो सकता है चिराग पासवान भी तो हरिजन है, आप उसको गरीब मानिएगा? हैं, जीतन राम मांझी भी हरिजन है, आप उसको गरीब मानिएगा? तो इस तरह से बहुत सारे नेता है, बहुत सारे बिजनेसमैन भी है जो गरीबी में अमीरी में है। तो उस पर नहीं, सिंपल सी बात है, जिसको आप आरक्षण दे रहे हैं, जो लड़का पढ़ाई कर रहा है, जो मार्क लेके आ रहा है, जो अच्छा नंबर लेके आ रहा है, उस पर आरक्षण देने से पहले उसके आप स्टेटस जान लीजिए कि उसके क्या स्थिति है। अगर ये भाई बड़े जात का, हम छोटे जात का है, एक कम नंबर लाया, ये 80 नंबर लाया, हम 100 नंबर लाए, ठीक है, लेकिन ये बड़े जात का है, लेकिन आरक्षण हमको मिल जाएगा तो दिक्कत है ना, क्योंकि हम अमीर है, गरीब रहेगा तो। इसीलिए कौन अमीर है, अमीरी गरीबी पर आरक्षण होना चाहिए। इसका हम विरोध करते, चाहे वो तेजस्वी सपोर्ट करे, चाहे नीतीश करे, चाहे मोदी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। देशभक्त है, अंधभक्त नहीं है। अगर कोई नियम कानून लगता है तो हमारे लिए भी लगेगा, सिर्फ सबके लिए लगेगा। तो जो अच्छा होता है सबके लिए वो किया जाए। क्या कहेंगे? अब जो है आरक्षण जो है 15% कोर्ट ने खारिज। देखिए, हम पहले बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सम्मान करते हैं, समझ गए ना, संविधान को सम्मान करते हैं। वही संविधान और वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आज जो आरक्षण खत्म करने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, उनसे पूरे बिहार वासियों बहुत खुश हैं, क्योंकि कभी भी आरक्षण मिले, पहली बात तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण खत्म हो जाएगी तो जो पिछड़ा तबका के लोग हैं उन्हें, हम आरक्षण खत्म करने का मतलब है स्टेटस के अनुसार आरक्षण देना चाहिए। आप ऐसे आदमी को आरक्षण दे रहे हैं वो जो कि उनका बैकग्राउंड आप नहीं देख रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ऊंचा है, लेकिन समझ गए ना, फिर भी आपको वो आरक्षण मिल रहा है। उनके बाबूजी दादाजी नौकरी कर रहे हैं, उनके धन संपत्ति से परिपूर्ण है, फिर भी उनको आरक्षण के थ्रू, अगर हमारे पास, हम गरीब हैं, समझिए ना, हमको आरक्षण नहीं है, जिसकी वजह से हमको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे पास क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिले। अगर उसका पास क्वालिफिकेशन कम है। और सवाल ये है कि कोर्ट ने जिस प्रकार से खारिज किए, इस पे आपकी सहमति हाँ या ना? एकदम बिल्कुल, उनका सहमति बहुत बढ़िया हाई कोर्ट ने लिया है। इस तरह के निर्णय अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर इस तरह की बढ़िया निर्णय लिया जाए तो हमारा बिहार, हमारा तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा और एनडीए की जो सरकार है वो इस सरकार ने खत्म किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है, भैया वो उनको पहला बोलिए कि आप किसको मानते हैं। आप संविधान को मानते हैं इसका मतलब नहीं है, संविधान से ही कोर्ट चलता है, समझ गए ना। कोर्ट किसी का नहीं है, ना सेंट्रल है और ना बिहार सरकार की है। एक्शन मोदी जी पे ले सकते हैं और राहुल गांधी जी पे लेते हैं। अगर आप देखने होंगे बिहार लोकसभा चुनाव में जब अति किया जाता था तो जब दोनों में से मोदी जी हो या कांग्रेस हो, कोई भी अलग भद्दा टिप्पणी करते थे तो उस पर चुनाव आयोग अति करता था, एक्शन लेता था। उसी प्रकार आपका ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। जिनको ये कभी नहीं माने थे और अभी मानेंगे, वो चाहते हैं कि हम अपना रोटी सेकते रहें, जातिवाद में लड़ाते रहें, समझ गए ना। तेजस्वी यादव विपक्ष का काम क्या है? जातिवाद में लड़ाना। अभी क्या जरूरत है 500 करोड़ रुपया में जाति जनगणना करवाने का? क्या अच्छी था? आप हिंदुओं को एक दूसरे में लड़ाना चाहते थे। 18%, 7%, 2%, आपको क्या फायदा हुआ? 500 रुपया, 5000 करोड़ में आपको बिहार में 2-4 का फैक्ट्री लग जाती, उसके बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे। आप जिक्र करेंगे तो क्या? अब आपके ऊपर आते हैं, क्या कहिएगा जिस प्रकार से कोर्ट ने 15% आरक्षण को खारिज कर दिया है? देखिए, अब कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसले का तो हम लोग सम्मान करते हैं। कोर्ट के फैसले में तो, और वैसे भी संविधान में नियम है, एक बार सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था कि जाति और धर्म के, पहले तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने का नियम नहीं है, और जाति के आधार पर अगर आरक्षण मिलता है तो मैक्सिमम
मैक्सिमम 50% तक दिया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार का फैसला था 65% देने का, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, और आज हाईकोर्ट का फैसला आया था कि नहीं, आप 65% नहीं दे सकते, आपको 50% तक कायम रहना होगा। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे साथ थे 17 महीने के कार्यकाल में, तो उन्होंने जाति आधारित गणना करवाई, आरक्षण देने का काम किया, लेकिन अब भाजपा के साथ चले गए, एनडीए गठबंधन हो गई तो ये खत्म हो गई। देखिए, कोर्ट का फैसला था, किसी सरकार का फैसला तो है नहीं, और कोर्ट पर भरोसा तो तेजस्वी जी को करना ही चाहिए। राहुल गांधी जी की सदस्यता एक बार रद्द हो गई थी, नेशनल हेराल्ड का कुछ मैटर था, और फिर से उनको उनकी सदस्यता बहाल किसने की? कोर्ट ने की ना। अगर कोर्ट सरकार से मिली हुई रहती तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को उस दिन रद्द कर दिया तो रद्द ही रहने देती, लेकिन कोर्ट ने उनकी सदस्यता को फिर से बहाल किया, उनको सरकारी आवास दिलवाया, उनको इज्जत सम्मान दिलवाया। तो कोर्ट तो सबके लिए बराबर है, और ये कोर्ट का फैसला है, तो तेजस्वी जी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना ही चाहिए। और दूसरी बात, उनको यह भी अधिकार है, आप अगर हाईकोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का अनादर तो ना करें। कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर लीजिए। तेजस्वी जी को मैं यही कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर लीजिए आप। अब तेजस्वी जी को यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील कर ले। यहाँ तक कि आपने सुबह में सुना होगा कि जदयू से भी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आरक्षण की मांग करेंगे वो लोग जो कह रहे थे। अब बहरहाल पटना जंक्शन पर हम थे, हम लोगों से जाना कि आरक्षण जो है जिस तरह से खत्म किया गया है, खारिज किया गया, कोर्ट पे कैसे संज्ञान लिया गया है, कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आपने सुना। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।